इस समय जो डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम्स हैं उनकी बड़ी चर्चा है देश में, और कर्नाटक और हिमाचल प्रदेश की सरकारों के लिए तो बड़ा एडवर्स रिमार्क भी है। लेकिन मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि इस तरह की चुनौती नहीं आई, जबकि यहाँ भी डायरेक्ट बेनिफिट स्कीम है और उसके बाद भी आपकी गाड़ी बहुत अच्छे से दौड़ रही है। तो ये रिसोर्सेज का अच्छा मोबिलाइजेशन है, संसाधनों का अच्छा वित्तीय प्रबंधन है। कैसे, क्योंकि ये आप शायद मॉडल बने इस लिहाज से भी आप देखिए, ये बात सही है कि हमारी सरकार जनहितैषी योजनाओं को लेकर के सरकार में हमको आना पड़ता, आते भी हैं, घोषणा पत्र संकल्प सब रहता है, लेकिन सरकार के साथ हमारे वित्तीय प्रबंधन की व्यवस्था पे सबसे पहले ध्यान देने की जरूरत है। जहां आपने उल्लेख किया, मैं कांग्रेस के अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा, खड़गे जी को, जिनने सार्वजनिक रूप से कहा कि ऐसी झूठ बोल के सरकार बनाने से तो फायदा नहीं है। जो कर्नाटक और हिमाचल में उनकी सरकार दिवालिया घोषित हो गई, ये दुर्भाग्य की बात है। लेकिन ये एक पक्ष हो गया कि उनने इतनी लोक लुभावन, इतनी झूठ बोलने वाली योजना बोल करके चले गए कि सरकार तो बन गई, लेकिन उम्मीदों के आसमान पे से आप जमीन पे गिर गए। हमने कहा कि सरकार के आधार पर जो योजना हमने लागू की है उसमें से एक भी योजना बंद नहीं होगी, लेकिन सरकार सुशासन के बलबूते पर अपनी आय भी बढ़ाएगी, फालतू खर्चों को कंट्रोल भी करेगी, या जहां हमको लगता है सरकार नीति बदल लेगी तो पैसा बच जाएगा, वो प्रयोग भी हमने चालू किया। आपने देखा, इसी ग्वालियर की धरती पर हमने अपनी रीजनल इंडस्ट्री कॉन्क्लेव चालू की, जिसके आधार पर आज लगभग 4 लाख करोड़ का निवेश हमको मिलने वाला, 3 लाख युवाओं को रोजगार मिलेगा। ये प्रयास हमने प्रारंभ किया। एक तरफ ये करा, दूसरी तरफ बजट को देखकर हमने कहा कि बजट हमारा लगभग 3.25 लाख करोड़ का बजट है, 5 साल में इसको 7 लाख करोड़ का करेंगे। खर्चे पे कंट्रोल भी करेंगे, लेकिन व्यवस्थाओं के जरिए आय भी बढ़ाएंगे। यदि आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। आप हमारे WhatsApp चैनल बंसल न्यूज को फॉलो कर हर दिन लाइव अपडेट्स भी पा सकते हैं।